राजस्थान के एक छोटे से गांव सुवाप में एक चारण परिवार में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनके माता पिता मेहाजी और देवल चारणी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। इस बच्ची का नाम रखा गया रिद्धुबाई, जो आगे चलकर करणी माता के नाम से जानी गई। उनके जन्म के समय गांव में अजीब चमत्कार हुए। सूखा पड़ा गांव हरियाली से भर गया, सूखे कुएं पानी से लबालब हो गए और पक्षियों ने अनोखी राग सुनाई। गांव वाले समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि ईश्वर का अवतार है। रिद्धुबाई का बचपन अत्यंत शांत, संयमी और चमत्कारी था। जहां दूसरी बालिकाएं खेलों में लगी रहती, वहां रिद्धुबाई घंटों एक ही जगह बैठ ध्यान करती। छोटी उम्र में ही वे पशु पक्षियों से बात करने लगती और उनकी भाषा समझने का दावा गांव के बड़े बूढ़े भी करते थे। एक दिन गांव में एक जहरीला सांप आ गया। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन रिद्धुबाई ने सांप की आंखों में देखा और कहा, तू भी तो भगवान की सृष्टि है, डर फैलाने क्यों आया है। सांप शांत हो गया और गांव छोड़कर चला गया। 7 वर्ष की उम्र में एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं इस संसार में विवाह करने नहीं आई। मेरा जीवन सेवा और तपस्या के लिए है। उनकी मां ने यह बात हंसी में टाल दी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक पंडित ने भविष्यवाणी की, ये बालिका कोई साधारण नहीं, देवी का अंश है। एक रात रिद्धुबाई को स्वप्न आया जिसमें मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तू मेरी शक्ति है, तुझे संसार में मेरे नाम को जीवित रखना है। इस स्वप्न के बाद रिद्धुबाई के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और गांव भर में उनकी महिमा फैल गई।